आजमगढ़ और अंबेडकर नगर की सीमा पर गोविंद साहब का भव्य मेला लगता है। इसी समय रानी की सराय लछीरामपुर में भी रौनक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ भी भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और अन्य लोग पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं विधि विधान पूर्वक यहाँ प्रतिमा स्थापना का काम भी हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग इस मेले में सहयोग कर रहे हैं। खासकर बबलू तिवारी, छोटकुन यादव, गौरीशंकर सिंह, अनिल यादव और राम दुलारे गौड़ और उनके साथियों ने बताया कि साल भर इस मेले का इंतजार रहता है। बच्चों और महिलाओं में खासी खुशी रहती है। आपसी भाईचारा और प्रेम को बढ़ावा देने के लिए यह मेला लगता है और लोगों के बीच आपसी एकता का संदेश भी जाता है। राम दुलारे गौड़ ने कहा कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सम्मान हमारी रगों में है और हम ताउम्र इसका पालन करते रहेंगे। समाज में आपसी समरसता का एक अच्छा संदेश भी इस मेले से गया है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। PM किसान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अगर कोई मोबाइल पर मैसेज आता है या लिंक, तो थोड़ा समझ जाइएगा। इसी की आड़ में साइबर क्राइम करने वाले एक्टिव हैं और आजमगढ़ में तो एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। आज पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों ने बताया कि 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 26,500 रुपया नकद, मोबाइल और तमाम चीजें बरामद हुई हैं। इतना ही नहीं, 7,77,000 रुपए की अवैध निकासी की गई थी एक महिला के खाते से इसी लिंक के जरिए। साइबर क्राइम थाना ने जब छानबीन शुरू की तो इन आरोपियों का नाम सामने आया। गिरफ्तार अभियुक्तों में परवेज अंसारी पुत्र फकीरुद्दीन अंसारी, ये बढ़िया लाला खुकुंदू जिला देवरिया का है और वर्तमान समय में BBT लखनऊ में रह रहा था। दूसरा मोहम्मद कलीम पुत्र अली हसन है, जो उत्तर धौना तिवारीगंज थाना BBT लखनऊ का रहने वाला है। इन अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला कि इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडिया के जरिए ये लोगों को एक लिंक भेजते थे और कहते थे PM किसान का पैसा मिलेगा। जो लोग भी इसे इंस्टॉल करते थे उनके खाते को हैक करके उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेते थे। इस गिरोह का शातिर अपराधी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि अगर कोई अनजान लिंक आता है तो उसे डाउनलोड मत कीजिए। बहुत ही सावधानी से सोशल मीडिया और तमाम ऐप का इस्तेमाल करिए। पुलिस प्रशासन के इस सुझाव का पालन कीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजकल शादी विवाह के समारोह में बधाई का गाना गाने वाली महिलाओं की भीड़ लग रही है, तो थोड़ा सजग हो जाइएगा। अगर आपके घर और आसपास कहीं शादी समारोह है तो यहाँ चोर गैंग के रूप में भी महिलाएं पहुंच रही हैं। आजमगढ़ में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बरधा थाना पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का राजफाश किया और कुछ महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। इतना ही नहीं, उनके पास से चोरी का सोना और नकदी भी बरामद हो गया है। सब इंस्पेक्टर पुनीत कुमार श्रीवास्तव की टीम को ये सफलता मिली है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनमें आजमगढ़ और मऊ जनपद की महिलाएं शामिल हैं। इनमें सजीबुन्निशा पत्नी निजामुद्दीन, रेहाना पत्नी क़यामुद्दीन, सजीबुन्निशा पत्नी मेहताब, मर्जीना पत्नी जमालुद्दीन शामिल हैं। इनमें से कुछ महिलाएं बड़े ही शातिर दिमाग की हैं, जो शादी विवाह समारोह जहां भी पड़ता है उन घरों में बधावर गाने पहुंच जाती हैं और उसी दरमियान लोगों को इधर उधर उलझाकर जेवर और नकदी चोरी कर फरार हो जाती हैं। और तो और शादी समारोह वाले दिन भी पहुंचकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रही थी। तो आप भी थोड़ा सजग रहिएगा। इन महिलाओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी गिरोह में कुछ महिलाएं शामिल हैं जो फरार हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।
मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। सरकारी कर्मचारी यही सोच रहे हैं किसी तरह 4 दिसंबर की डेट आ जाए और फॉर्म जमा हो जाए। इसी बीच खबर आजमगढ़ से है, जहां ताबड़तोड़ अंदाज में लापरवाह कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। फिर 2 सफाई कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें आजमगढ़ के ग्राम पंचायत लेदौरा में तैनात सफाई कर्मी प्रमोद कुमार भारती को सस्पेंड किया गया, क्योंकि वे बूथ लेवल अधिकारी के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे और तो और एसडीएम के निरीक्षण में वे गैर हाजिर पाए गए। दूसरा मामला ऐरोला का है, जहां चुनमुनी गांव में तैनात सफाई कर्मी सरिता राजभर को सस्पेंड किया गया है। जांच के लिए सहायक विकास अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। जल्द ही और बड़ा एक्शन होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा है कि जिनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, जिम्मेदारी पूर्वक एसआईआर फॉर्म भरवा दें। 100% हो जाए तो शांति से घर जाइए, अन्यथा लगे रहिए। तो मतदाताओं से भी गुजारिश है कि अगर आप एसआईआर फॉर्म भरना है तो जरूर भरवा दीजिए। बीएलओ व अन्य चुनाव ड्यूटी में कर्मचारियों का सहयोग कीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ठीक आजादी के आंदोलन की तरह सत्याग्रह जारी है। जी हां, खबर आजमगढ़ से है। महाराजगंज समेत सभी ब्लॉक क्षेत्रों में आज दूसरे दिन भी ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम विकास अधिकारियों ने बाह पे काली पट्टी बांधकर ऑनलाइन हाजिरी का विरोध जारी रखा। शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन साफ संदेश दे रहा है कि हमारी मांगे स्वीकार कीजिए, अन्यथा धैर्य जवाब देगा। सभी ने कहा है कि एक तो काम का बोझ इतना है, ऊपर से एक अलग टेंशन दिया जा रहा है। आज हुए विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से अध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी संघ आजमगढ़ आशीष सिंह, सतीश सिंह, संतोष सिंह, जयचंद, वीरेंद्र सोनकर, नवनीत यादव, हरेंद्र यादव, ब्रजेश मौर्य, नागेंद्र, मोहम्मद आलम सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। सभी ने कहा कि शासन तक अपनी आवाज पहुंचाई जा रही है, जल्द ही समाधान होगा, हमें इसका भरोसा है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिरोजी बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। साइबर क्राइम हो या ट्रैफिक रूल की जानकारी, बच्चे जागरूक होंगे तो मम्मी पापा तक बात पहुंचेगी, अगल बगल के लोग भी जानेंगे कि हाँ क्या जरूरी है। इसी मकसद को लेकर आजमगढ़ में सिदारी थाना पुलिस और साइबर थाना पुलिस स्कूलों में बच्चों को जागरूक करने का अभियान चला रही है। आज सिदारी थाने की पुलिस पहुंची हुई थी सिदारी समूहपुर स्थित डेलिम सनबीम स्कूल कैंपस में। सब इंस्पेक्टर पूनम विश्वकर्मा ने बच्चों के बीच बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। बताया कि आप सोशल मीडिया पर हैं तो सजग रहिए, कोई भी ओटीपी तुरंत मत बता दीजिए, अनजान लिंक से कुछ भी शेयर मत कीजिए। साइबर क्राइम बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में सजगता से ही मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और कहा गया कि सड़क पर चलते समय ट्रैफिक रूल्स का पालन बेहद जरूरी है। बच्चों ने भी रैली निकालकर समाज को संदेश दिया कि सड़क पर चलिए तो बाइक से हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए और कार से हैं तो सीट बेल्ट जरूर बांधिए। रोड सेफ्टी अवेयरनेस का यह अभियान पूरी तरह सफल रहा, क्योंकि स्कूल परिवार ने इसमें अच्छा खासा सहयोग किया। डेलिम सनबीम स्कूल के चेयरमैन श्री अशोक खंडेलिया और डायरेक्टर श्रीमती अवंतिका खंडेलिया ने पुलिस प्रशासन और साइबर थाना पुलिस का आभार जताया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। तो आप भी सोशल मीडिया पर हैं तो जरूर जागरूक रहिए और ट्रैफिक रूल का पालन भी जरूर कीजिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिदारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्य फल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान।
सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।